फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि ये जो पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेके कैसे रहने वाले हैं। जब भी वो आपके बारे में सोचेंगे, आपके अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे, पास्ट में जो हुआ है, प्रेजेंट जैसा है, फ्यूचर क्या होना है इस रिलेशनशिप का, थोड़ा इन चीज़ों को भी देखेंगे और आपके पर्सन की जो लाइफ कंडीशन है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसका भी जो इफेक्ट है वो पड़ता है आप लोगों के रिलेशनशिप पे। तो चलिए, पॉजिटिव रहिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए और ईश्वर से भी प्रेयर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की एनर्जीज आए। लेकिन चूंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो जितनी चीजें आपसे मैच करे आप उतनी ही रख लीजिए और बाकी चीजों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं भी डिवाइन से प्रे कर लेती हूँ कि वो आप लोगों की व्यूअर्स की एनर्जी आप लोगों के लिए मुझे बताएं। इस समय आपके पर्सन आपको इस तरीके से देख रहे हैं जैसे कि कहा गया इनका वो आधा हिस्सा जो कभी इनको परिपूर्ण करता था, जो कभी इनको एक संपूर्ण अस्तित्व का एहसास कराता था। आपके पर्सन आपको एक अपने ऑरा का, अपने एनर्जी फील्ड का, अपने अस्तित्व का वो बेहतर आधा हिस्सा मानते हैं जिसके बिना वो अधूरे हैं। क्योंकि सबसे पहले मुझे स्वान्स का कपल दिखा है, यहाँ पे हंसों का जोड़ा दिखा है और बहुत प्यार से इस वक्त आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं। ये जो उनके लेट नाइट थॉट्स हैं, तो लेट नाइट आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं इस वक्त। हालात ऐसे हैं कि अपने दिल की बात आपको नहीं बता सकते हैं। हालात ऐसे हैं कि वो अपनी सिचुएशन आपको समझा नहीं सकते हैं। वो इतना मजबूर अपने आप को फील कर रहे हैं कि वो आपको ये भी नहीं समझा सकते हैं कि क्यों वो आपको कुछ नहीं बता सकते हैं। ऑल दिस पर्सन कैन डू, वो आपको याद कर सकते हैं, आपको मिस कर सकते हैं। जहाँ पे भी आप अपने नए नए फोटोग्राफ, आप अपने नए नए पिक्चर्स अपलोड करते हैं, उन पिक्चर्स को देखते हैं और आह भरते हैं। ये पर्सन के मन में इतने रोमांटिक थॉट्स आपको लेके आ रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। ये इस वक्त बस एक बार कस के आपको अपनी बाहों में भर लेना चाहते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि जार जार रोने लगेंगे, फूट फूट के रोएंगे। ऐसा ये पर्सन जैसे आपसे कहना चाहते हैं कि देखो, जब से तुम मेरे से जुदा हुई हो, जब से तुम मेरे से अलग हुई हो, देखो मेरे साथ क्या क्या हुआ है। लेकिन तुम इतनी निर्दयी, इतनी निर्मोही हो चुकी हो कि तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता है। तुम्हें सिर्फ अपना दुख दिखता है, तुम्हें सिर्फ अपना अपमान दिखता है, जो या वो चीटिंग याद आती है जो मैंने तुम्हारे लिए किया है। लेकिन क्या तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखा था जो मैंने तुम्हें दिया था या जो तुमने फील किया था। तो ये एक उलाहना है। आपके पर्सन आपको एक उलाहना दे रहे हैं। आप उलाहना देना समझते होंगे। उलाहना एक बहुत प्यारा शब्द है जो सिर्फ एक दूसरे को जो प्यार करते हैं, जिसकी परवाह करते हैं, सिर्फ उसको जो एक बहुत प्यार से ताना मारा जाता है ना, और कभी कभी गुस्से से भी लोग उलाहना देते हैं। आपने सुना होगा ना कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को उलाहना देता है, अरे पहले अपना घर देखो। तो वैसे ही यहाँ पे है, ये पर्सन ना उलाहना दे रहे हैं आपको कि आप क्यों इनकी तरफ आगे नहीं बढ़ते हो। आपको आगे बढ़ना चाहिए था, एक कोशिश आपको भी तो करनी चाहिए थी। और अगर इस पर्सन से आपको कोई परेशानी थी, कोई दिक्कत थी, तकलीफ थी, तो आपको उनको ये चीज़ बताना चाहिए था, लेकिन आपने बताया नहीं। और शायद अपने आत्मसम्मान के लिए आप इनकी लाइफ से निकल गए, या फिर ऐसे कंडीशंस या फिर ऐसी परिस्थिति ही क्रिएट हो गई कि आपने खुद ही अलग हो जाना ठीक समझा। मे बी आपको ऐसा पता चला हो कि आपके पर्सन जो है वो किसी थर्ड पार्टी के साथ में है, तो आप अलग हो गए होंगे। जिन लोगों से जो चीज़ें मैच करें आप वही रखिएगा। तो ये पर्सन को लगता है कि आप तो उनको भूल ही गए हो, और ये है कि आपको याद किए जा रहे हैं, आपसे मिलने का मन करता है, आपको आपसे बहुत सारी बातें सुनने का मन करता है और बहुत सारी बातें बताने का भी मन करता है।
इनका पल है 1 से 2 दिन के अंदर में, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह के अंदर में ये आपसे कुछ थोड़ी बात करें, या कोई कॉल करे, कोई मैसेज रिसीव करे। और ये कोई बहुत बड़ी कोशिश नहीं है, ये एक छोटी सी शुरुआत वो करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी जो बेचैनी मुझे दिख रही है इस वक्त आपके लिए, वो बेचैनी इनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। प्रपोजल देना चाहते हैं आपको, आपको डेट करना चाहते हैं, और जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उसको साइड में रख के ये पर्सन चाहते हैं कि एक शुरुआत कर ली जाए आपके साथ में। तो अगर आप में से कुछ लोगों को, आप लोगों को कॉल आए, कोई मैसेज आए, किसी तरीके से लगे कि आपके पर्सन आपको मिलना चाह रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। बाकी तो पहली कोशिश वो अगर करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर दूसरी कोशिश आप अपनी तरफ से उनको, उनके कॉल को रिसीव करके, उनसे बात करके अगर करना चाहते हैं, तो फिर ये कम्प्लीटली आपके ऊपर होगा। लेकिन बहुत सारे मैसेजेस बहुत सारे लोगों को अभी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा और समय है, लगभग 10 दिन में आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का, इनफैक्ट बहुत बहुत सारे लोगों का जो है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारा जो एटेड पोर्टल है वो स्टार्ट होने वाला है अभी। तो उस समय से बहुत सारे बिग बिग चेंजेस, या फिर बिग चेंजेस की छोटी शुरुआत, बड़े परिवर्तन की छोटी शुरुआत आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो ये पर्सन आपसे अभी देखिए क्या चाहते हैं, जब ये सोचते हैं तो अम, है रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए। अब आप समझ ही सकते हो रोमांटिक फीलिंग्स कैसी कैसी होती है, वो तो है ही। लेकिन आपके पर्सन सोचते हैं कि एक शुरुआत करें। यहाँ बिल्कुल अभी यहाँ पे एक हलचल सी हुई है, तो एक हलचल, एक बिगनिंग, और वो पीछे की बातों को पीछे छोड़ के अगर आप पढ़ना चाहते हो इनकी तरफ, अगर आपने वेट किया है इनका, अगर आपने इतने समय तक खुद को सिंगल रखा है और आप चाहते हो कि वेट करें, तो फिर ये आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक मुझे डाउट, थोड़ा सा फियर, थोड़ा सा डर इस पर्सन की तरफ से दिख रहा है। वो ये है कि इस पर्सन के कुछ रिश्ते, या फिर किसी किसी के लिए कोई एक मैरिज अच्छी नहीं चली है, और ये चीज इनके साथ बार बार हुई है। इनके साथ ऐसे ट्रॉमा रिलेशनशिप में लेके, पर्सनल लाइफ में लेके, इस पर्सन को बहुत सारा ट्रॉमा मिला है। ये ट्रॉमा खत्म ही नहीं हो रहा है, और कब तक इस ट्रॉमा को वो टॉलरेट करेंगे, इससे आपके पर्सन जो है थोड़े डरे हुए हैं। तो इस डर से भी आगे बढ़ के वो हम कार्ड से फिर देखेंगे कि अभी वैसे कुछ आगे बढ़ने के अगर कार्ड्स आ जाते हैं, तो फिर हमारे उन दर्शकों के लिए बहुत ही एक गुड न्यूज होगा जो वेट कर रहे हैं अपने पर्सन से कम्युनिकेशन का। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोग शायद आप लोग या तो अभी मिले हैं, मैं ये चीज भी कहूंगी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप में से कुछ लोग मिले हैं, और या फिर अगर मिल नहीं पाए हैं, मान लीजिए अलग अलग जगह पे आप लोग रहते हैं, अलग शहर या अलग स्टेट में, तो आप लोगों की बात कम से कम हुई है। जिनकी नहीं हुई है उनकी अभी 2 दिन के अंदर में, या फिर 7 से 8 दिन के अंदर में तो बात हो ही जाएगी, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि जो कुछ भी होगा जिन लोगों की लाइफ में बहुत तेजी से होगा और बहुत जल्द होगा और फ्रूटफुल रहेगा। ये जो भी मीटिंग है ना आप लोगों की या बातचीत, वो अच्छी होगी। थोड़े बहुत झगड़े देखे हो सकते हैं, रिश्ता ही है। आप लोग अगर देखें अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहन के साथ, आप देखें कुछ ना कुछ झगड़े तो चलते ही रहते हैं। ओके, बहुत अच्छी है एनर्जी। तो इन्होंने बहुत कुछ सोचा है आपके बारे में, और अब फाइनली एक ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं। और ये ब्रेक थ्रू इसलिए है क्योंकि आपको ये सबसे जुदा, सबसे अलग और सबसे प्यारा मानते हैं। एक्सपीरियंसेस आपसे अलग होने के बाद इस पर्सन के ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं लाइफ में, तो ठीक है, इसीलिए डाउट है आपके साथ कैसा सब कुछ रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन एक कदम आगे बढ़ाना तो पड़ेगा, बढ़ाएंगे तभी पता चलेगा कि आगे क्या क्या मुश्किल आती है। आप इनको एक्सेप्ट करते हो जैसे ये है,
या ये अपनी कमियों को, आप अपनी कमियों को साइड रख के और एक दूसरे से बात करके, देखिए कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी होता है। आप लोग अगर बात कर रहे हैं, रिश्ते में हैं, जितना भी पुराना रिश्ता हो, लेकिन अगर उसमें कोई बहुत समय तक अपने अंदर चीजों को दबा के रखता है, तो वो फिर ज्यादा विशियस होता चला जाता है, वो चीजें ज्यादा जहरीली बनती चली जाती है, तो वो ठीक नहीं होता है। उसी समय बोल देना चाहिए कि देखो मुझे तुमसे ये दिक्कत है, और यही चीज आपके पर्सन चाहते हैं कि आप बताओ, और ये पर्सन भी बताएंगे कि इन्हें आपसे क्या दिक्कत है, अगर है तो, और होगा कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। और साथ ही ये अबंडेंस देखते हैं और अपनी हीलिंग देखते हैं जब ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, तो इनको कुछ ना कुछ गुड इंसिडेंसेस या कुछ अच्छी चीज ही होगी, अगर आप लोग दोनों साथ होंगे, दिख रही है, तभी ये आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 2 यहाँ पे मुझे अभी दिखा है, तो नंबर 2 यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, वैसे 2 है तो यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग एक कपल तो हो। देखिए पहले ही मुझे सबसे पहले हंसों का जोड़ा ही दिखा था, तो ये चीज यहाँ पे है। एक प्रॉब्लम आई है। अब ये प्रॉब्लम आई है तो मुझे ये चीज बताना होगा कि ये अभी जो भी सोच रहे हैं और जो भी एक्शन, या तो सोच ही ये तुरंत से चेंज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डायनेमिक है इनकी सोच, और इनके एक्शंस भी बहुत डायनेमिक है। हो सकता है ये अपनी कही हुई बात से मुकर जाए, हो सकता है कि ये वो जो वादे आपको करें, आप देखोगे कि उसको वो पूरा नहीं कर रहे हैं, और कभी कभी चीजों से भाग भी रहे हैं। ऐसी चीज मुझे अभी एनर्जी आई है। ठीक है, एक चीज और है, कुछ हमारी जो मोस्टली ऐसे प्योर सोल्स ही हैं आप लोग, लेकिन खास करके मैं कहूंगी, अगर आप लोग को लगता है कि आप लोगों के को थोड़ा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, एनर्जेटिक कुछ हो सकता है, अटैक कहीं से हो रहे हो आपके पर्सन की तरफ से या आपके साइड के किसी की तरफ से, आप लोग प्रोटेक्शन अपनी लीजिए। अपनी जो भी आप लोगों की साधना है, जो भी आप लोग पूजा पाठ जो भी करते हैं, आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो आपको थोड़ा वो रेगुलर करने की ज़रूरत है, रेगुलर बेसिस पे एक सही टाइम बना लीजिए। लगभग लगभग आधे घंटे का फर्क इधर उधर हो जाए तो ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है थोड़ा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है आप लोगों को। पैशन इस पर्सन के अंदर में फिर से मुझे एक एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा पैशन है, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये इनके जो डीपेस्ट थॉट्स हैं आज रात, वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल है, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल। मुझे ऐसा लगता है 1 से 2 दिन के अंदर में कोई लोग मिले तो जरूर है यहाँ पे। एक आध लोग ही मिले होंगे, ज्यादा तो नहीं। ठीक है, आपके पर्सन खुलते नहीं है, इनके मन में क्या है ये अपने मन में रखते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं चलती हैं। आप लोग दोनों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती है। चलिए अब कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले मैं आज एक कार्ड लूंगी, सिर्फ एक कार्ड लूंगी, और बॉटम का कार्ड देख लेंगे कि माँ दुर्गा भगवती आप लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं। विक्ट्री, सक्सेस, बहुत सारा मनी, गुड हेल्थ, अबंडेंस, जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। और यहाँ पे है द टेम्पल पाथ। ये कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन बहुत बेजोड़ कॉम्बिनेशन है। ये आपको आपके स्पिरिचुअल लाइफ में, आपके मटेरियलिस्टिक लाइफ में, जो भी वेंचर आपका है, जहाँ पे भी जो भी चीज़ इस वक्त सोच रहे हो, आपको उसमें सफलता मिलने वाली है। आप कोई ऐसा काम करेंगे जहाँ पे आपको कोई उपाधि दी जाएगी, कोई रिवॉर्ड मिलेगा, कोई अवार्ड मिल सकता है किन्हीं को। पर साथ में माता रानी आपको ये भी कह रही है कि आप स्पिरिचुअलिटी का रास्ता मत छोड़िएगा, उसको ज़रूर कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि वो आपकी प्रोटेक्शन भी करेगा और आपको गाइडेंस भी मिलेगी। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो आपकी डेली की साधना है, उसको एक पर्टिकुलर वक्त पे कीजिए। आधे घंटे का फ़र्क मैंने बता दिया है। दूसरी चीज़ है कि आप ध्यान ज़रूर लगाइए। आप ध्यान लगाइए और देखिए कि आपके जो भी आराध्य देवी देवता है
यूनिवर्स है, आप जहाँ से भी गाइडेंस लेना चाहते हैं, एंजल से लेना चाहते हैं, जिनसे भी लेना चाहते हैं, वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, वो ज़रूर रिसीव कीजिएगा। उससे जो आपके जीवन में जो कुछ ऐसे चक्रव्यूह है, कुछ ऐसे चक्र है, भंवर है, तो उनकी गाइडेंस से, उनके मैं क्या बोलूँ, उनके संदेश से आपको अपने उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने में सहायता मिलेगी। आप जानते ही होंगे, महाभारत में अभिमन्यु जो है, वो उन्होंने अपनी माता के गर्भ से ही सुन तो लिया था कि चक्रव्यूह को भेद के अंदर जाना कैसे है, लेकिन वो भूल गए थे कि, क्योंकि उसके बाद उनकी माता जी सो गई, तो वो नहीं सुन पाए कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है। तो यही चीज है, जीवन भी एक चक्रव्यूह है। लोग ऐसे होते हैं, इतने टॉक्सिक होते हैं कि वो आपको आगे बढ़ते दिखना, और खास करके जो सच्चे अच्छे लोग होते हैं ना, उनको तो लोग कुछ ज्यादा ही तंग करते हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, बहुत अच्छा माता रानी का संदेश है। आप लोग माता रानी को बहुत सारा धन्यवाद दीजिए। विक्ट्री का कार्ड इस तरीके से आ जाना, वो भी अपराइट पोजीशन में आ जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। बैलेंस आपको अपने मटेरियल लाइफ, अपने ये जो भी चारों तरफ आप देखते हैं, आप रिश्ते निभाते हैं, और एक रिश्ता आपके इष्ट से है, यूनिवर्स के साथ है, ब्रह्म के साथ है, उसको भी आपको निभाना है। एंड एवरीबडी इज अ वॉरियर, तो अभिमन्यु भी एक वॉरियर ही थे, तो वॉरियर बन के ही रहना है। ठीक है, खुद के साथ किसी को बुरा नहीं करने देना है, और दूसरों के साथ भी, जो मासूम लोग हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, उनके साथ कभी भी बुरा नहीं करना है। आइए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पर्सन के लिए कुछ यहाँ पे एनर्जीज निकाल लेते हैं। डिवाइन प्लीज हेल्प मी। आपके पर्सन आपके साथ अपने रिश्ते को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। इनकी राशि हो सकती है मेष राशि, लियो, ठीक है, सिंह राशि, एरीज एंड लियो। कभी मुझे ऐसा लगता है पास्ट में आप लोगों का जब रिश्ता चल रहा था, आपके पर्सन को या तो समझ में कुछ नहीं आया कि उनको क्या करना चाहिए आपके साथ अपने रिश्ते में, और उन्होंने आपको लेट गो कर दिया था। या तो हो सकता है, जैसे कभी कभी देखा जाता है कि कोई दो लोग शादी करना तो चाहते हैं, लेकिन या तो एक के घर की तरफ से या दूसरे के दोनों के घर वालों की तरफ से जब प्रॉब्लम आती है ना, तो लोग पीछे कदम हटा लेते हैं, वो फाइट बैक नहीं करते हैं। फाइट बैक करने का ये मतलब नहीं है कि एकदम भिड़ गए और नहीं ऐसा ही करना है। अच्छे से समझाना और अपनी बात पे एडमेंट रहना, ये भी एक चीज है कि आपको ये प्रपोजल देखना पड़ेगा, आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस चीज को सोचना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं फाइट करना। ठीक है, तो अभी की जो एनर्जीज है, तो आपके पर्सन थोड़े से वीक पड़ रहे हैं इस चीज में। पहले भी वीक पड़े थे और अभी भी वीक पड़ रहे हैं, थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं। उनको लगता है सिचुएशन कहीं ज्यादा डिफिकल्ट है। कुछ और भी चीजें हो सकती हैं जो भी यहाँ पे नहीं आई है, तो पर यही है कि फीलिंग्स बहुत है, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, बहुत सारा प्यार देना भी चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आपको थोड़ा सबमिसिव होना पड़ेगा। सबमिसिव अगर मैं कहूँ एक रिलेशनशिप में, कि एक पर्सन चाहता है कि दूसरा जो है वो लगभग लगभग उसकी बातों को मानता रहे, जी हुजूरी करता रहे, और जब इनका मन करे तब वो आपको खुश करे। तो आप जैसे उनका मुंह देखते रहो कि कब ये मेरे ऊपर अपना रहमो करम बरसाएंगे। तो जिसको मुंह देखना या बाट जोहना बोलते हैं, कि बाट जो रहे कि कब हुजूर की जर्रा नवाजी होगी मेरे ऊपर। तो ये दोनों कार्ड्स देख के ना मुझे वैसी एनर्जी आ रही है। हाँ, आप में से कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं एक दूसरे के साथ में। ठीक है, आप उस अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरीज, लियो, सजिटेरियस। और साइन भी है क्योंकि उसकी एनर्जी मुझे कैंडल बैक्स रीडिंग में आ गई थी। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे। कोई पाइसिस है मीन राशि के। आपके पर्सन आपको मैसेज करना चाहते हैं, बी अश्योर्ड। आपके पर्सन आपको मैसेज करना चाहते हैं, वो आपको डेट करना चाहते हैं। इतना खूबसूरत कार्ड, इतनी खूबसूरत एनर्जी, और आपके अपने रिश्ते को इतना सुंदर देखना चाहते हैं ना, कि जब उनको लगता है कि
वो भी आपको बहुत खुश रखेंगे और आप भी उनको बहुत खुश रखोगे। उनके मन में देखिए, ये अंदर की बात है, ये अंदर का विश्वास है और ये सबकॉन्शियसली उनके माइंड में ये चीजें रन करती हैं दैट यू आर द वन, यू आर द वन। आप ही हो वो जिसके साथ वो खुश रह सकते हैं। जिद है, ईगो है, गुस्सा भी है इस पर्सन में, और कभी कभी ना ये बहुत ज्यादा आपको अवॉइड किए होंगे। अगर मैं पहले की थोड़ी बात करूं तो कभी कभी ना जैसे आपने देखा होगा कि बिल्कुल इंडिफरेंट से हो जाते हैं, जैसे इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बिल्कुल उदासीन सा कि हाँ क्या है कैसा है, या कभी मैसेज नहीं देख रहे हैं, कभी परवाह नहीं कर रहे हैं। ये चीज आपको देखने को मिली होगी। तो इस तरीके का मूड स्विंग आपको आपके पर्सन से देखने को जरूर मिला होगा। पर ये जो चूंकि हम लोग लेट नाइट थॉट्स देख रहे हैं आपके पर्सन के, तो लेट नाइट थॉट्स तो यही है कि बस आप हो, ये हो, चांद सितारे हो, चंद्रमा हो, और कोई नहीं हो, बिल्कुल सब इनविजिबल हो जाए, सब गायब हो जाए। उन्हीं चीजों की प्लानिंग के, देखिए प्लानिंग के भी कार्ड्स हैं यहाँ पे। देखिए थोड़ी चीजें और देखेंगे, बहुत पसंद करते हैं आपके पर्सन को। ऐसा लगता है इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है, दुख झेले हैं, कई रिश्ते भी हो सकता है टूटे होंगे, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया किन्हीं किन्हीं की शादी भी टूटी होगी। तो इसलिए थोड़ा ये भी अपने आप को लेकर डिफेंसिव हो रहे हैं, अपने आप को भी सुरक्षित घेरे के अंदर आपके पर्सन रख रहे हैं, और फूक फूक के कदम रखते हुए दिख रहे हैं कि एकदम से कोई डिसीजन नहीं ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक चीज गड़बड़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ, वो ये है कि आपके पर्सन ये नहीं सोच रहे कि ये जितना देर कर रहे हैं, समय के साथ ना बहुत कुछ बदलता है, ऊर्जा बदलती है, सोच बदलती है, हालात बदल जाते हैं, और फीलिंग्स भी फिर उसके अकॉर्डिंग बदल जाती है। तो अगर ये आपसे, जो कि फिजिकली भी इस वक्त आपसे काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है, तो अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये पहले वाले ही आपको पा लेंगे, तो ये थोड़ी मुश्किल चीज हो जाएगी। कई लोगों के लिए तो ये महीनों की बात है, लेकिन कई लोगों के लिए तो ये सालों, या फिर मैं कहूंगी एक दशक से भी ज्यादा का समय किन्हीं किन्हीं के लिए हो चुका है। ओके, तो लेट नाइट थॉट्स में जो चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं वो यही है कि अपने मन से ज्यादा क्वेश्चन, आप खुद अपने आप से ये ज्यादा सवाल पूछते हैं कि मेरे मन मुझे ये बताओ कि इज शी द वन, क्या ये वही है जिसके साथ मुझे आगे बढ़ना है, ये जो मैं उसके लिए फील कर रहा हूँ। तो क्या, यहाँ पे देखिए गिल्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है ये, बॉटम में बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। तो ये अपने मन में पूछना चाहते हैं कि अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़े, तो जो इन्होंने आपको दुख दिया, तकलीफ दी, या जो गलती की, या किसी आपको अलग हटा के किसी और को अपनी लाइफ में रखा, तो क्या वो चीजें जानने के बाद भी आप इनको अपनी लाइफ में अगर एंट्री देते हो, तो क्या आप इनसे बदला नहीं लोगे, या फिर ये जो रिवेंज लेने की जो टेंडेंसी खुद इनके अंदर में है, तो क्या आपके अंदर में नहीं आएगी ये चीज? ऐसा भी सोचते हैं। तो इनका मन जवाब देता है कि नहीं, वो तुमसे रिवेंज नहीं लेगी। किसी को जाने देना, मूव ऑन कर जाना, वो समय की, वो उस वक्त की, उस नाजुक घड़ी की डिमांड होती है। तो लोग अलग हो जाते हैं क्योंकि वो सबके लिए फिर अच्छा होता है। और इस वक्त यही है कि मन में इनके बहुत सारा दुख है कि क्या किया था मैंने, क्या किया था मैंने, तो उस चीज का गिल्ट है। और चूंकि नंबर 8 है तो ये कर्म का भी कार्ड है। इनको ऐसा लगता है उन्होंने आपके साथ जो किया, कुछ ऐसी चीज हुई इनके साथ भी जिसका बोझ वो अभी भी ढो रहे हैं। ये रहा उस बोझ का कार्ड। कुछ ऐसा है जो इनको निर्देश देता है कि इधर तुमको चलना है, उधर तुमको चलना है। और वो बोझ है बहुत बड़ा, किसी रिश्ते का बोझ है और किसी पर्सन का भी बोझ है। और ये सिर्फ एक का नहीं है, ये मल्टीपल है। इस पर्सन के कंधे पे कोई चढ़ी हुई है और उसके ऊपर भी एक मुर्गा चढ़ा हुआ है, तो डबल बोझ हो गया ना। बोझ है यहाँ पे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है इनके ऊपर में। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने इतना कुछ अचीव किया है लाइफ में,
लेकिन उसको इंजॉय नहीं, ढंग से इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। आप आ जाते, आपके साथ रहते तो उसको बहुत अच्छे से ये पर्सन इंजॉय कर सकते थे। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, आप लोग क्लेम कीजिए। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आप लोग जब भी मैनिफेस्ट करें या फिर जब भी अपने इष्ट से आप लोग बोले कि मुझे मेरा पार्टनर दीजिए, इतना जरूर कहिएगा कि वो आपके लिए निष्ठावान हो, आपके दुख तकलीफ और आपकी भावनाओं के लिए संवेदनशील हो, सेंसिटिव हो और एडजस्ट करने वाला हो। उसके अंदर में भी एडजस्टिंग पावर होनी चाहिए। यहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट नहीं दिखता है आपके पर्सन की तरफ से, मुझे जिद ज्यादा दिखती है। और ये मेरा घर है या इस रिलेशनशिप में मेरी ही चलेगी, दूसरों की कभी कभी मानी जाएगी। जब मेरी एक क्या बोलते हैं उसको, टर्म क्या है, शायद नजरे करम बोलते हैं, मुझे ठीक से पता नहीं है। तो जब मेरी नजरे करम उन पे हो, जो भी हो, अगर आपको सही वर्ड पता है तो प्लीज मुझे बताइएगा, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है। तो जब मैं चाहूँ तभी मैं अपनी कृपा बरसाऊं अपने पार्टनर पे। तो ये समझना पड़ेगा कि वो पार्टनर है, आपका कोई दास या गुलाम नहीं है। योर पार्टनर इज नॉट योर बंधुआ मजदूर या गुलाम, ऐसा नहीं है। तो पार्टनर का स्थान, पार्टनर को उस तरीके से आपको उसको सम्मान देना पड़ेगा, उसकी इच्छाओं को सम्मान दीजिए, गलत इच्छाओं को समझा के और हटा दीजिए कि नहीं ये गलत है, और एक्सेप्ट कीजिए कि आपसे भी गलती हुई है। क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो ये आपके जो पाप होते हैं या बुरे कर्म होते हैं, या जो आपने किसी को चीट किया या किसी को नीचा दिखा दिया, डिफीटेड फील करवाया, अवॉइडेड फील करवाया, तो जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं उस चीज को, तो बहुत सारा जो मैल होता है ना अगले के मन में आपके लिए, वो धुल जाता है। ये नहीं कि दूसरा आपको ताने मारेगा, वो नेचर के ऊपर है, देखिए। लेकिन जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ आपने गलती की है, तो जो भी मैल होता है, जो भी दुख तकलीफ दूसरे के मन में होता है, जो उसको आपसे मिले है, तो फिर वो धो देता है कि चलो ठीक है, इसने मुझसे माफी मांग ली या एक्सेप्ट कर लिया कि उससे गलती हुई थी और आगे वो गलती दोबारा नहीं होगी। तो एक न्यू चांस मुझे आपके पर्सन आपके और अपने रिश्ते को देना चाहते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे है, और मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि बर्डन किस चीज का है। वैसे तो अगर आप में से कुछ लोग, अगर आपको लगता है कि यहीं तक आप रीडिंग देखना चाहते हो तो ठीक है, क्योंकि आज डीपेस्ट थॉट्स मैं थोड़ा यही रोमांटिकली देखना चाहती थी और कार्ड्स भी बिल्कुल वैसे ही निकल के आए, लेकिन मजबूरी जानना भी तो जरूरी होता है ना। तो चलिए इनकी मजबूरी हम लोग देख लेते हैं कि क्या मजबूरी है इस पर्सन की, ऐसा क्या बर्डन है जो आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहता है। हाँ देखिए, आगे बढ़ते हुए भी और ट्रैवल करना पड़ सकता है, क्योंकि आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। पर इनको सारी चीजें ये अपने ही हाथ में रखना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज बताएं कि क्या मजबूरी है इस पर्सन की। चलिए देख क्या है, और ये है आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशनशिप, जिसमें अब उनका अट्रैक्शन वहां पे नहीं रहा है, प्यार नहीं रहा है, लेकिन ब्रेकअप वो नहीं कर पा रहे हैं। और यही है इनके अटकने की वजह, यही है इनके इतने ज्यादा पेन में होने की वजह, दुख में होने की वजह और गिल्ट की वजह, ठीक है। किसी के लिए इनको थोड़े रॉन्ग सिग्नल्स मिल गए थे कि वो शायद उनका सोलमेट है या ट्विन है, ऐसा कुछ उनको फील हुआ था। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था, लेकिन अब वो अट्रैक्शन जो है खत्म हो चुका है। और वो दोनों भी एक, मैं दोनों की तरफ कहूंगी, थर्ड पार्टी भी और आपके पर्सन भी उतने ज्यादा अट्रैक्टेड एक दूसरे की तरफ अब नहीं है। तो इट्स ऑलमोस्ट ओवर। ओनली थिंग इज दैट कि वो ऑफिशियली एक दूसरे के साथ ब्रेकअप नहीं कर रहे हैं। सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट और आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। जितनी भी ब्यूटीफुल एनर्जीज आप प्लीज उसको क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में, और बहुत सारा ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को दीजिए कि वो जो कुछ भी आपकी लाइफ में दे आगे, वो आपके लिए बहुत बेहतर हो, किसी को भी उससे कोई नुकसान या किसी तरीके का दुख तकलीफ नहीं मिले। टेक केयर।